तो अभी हम इसमें गैस चार्जिंग करने वाले हैं। कौन सा एसी है? विंडो एसी। गैस चार्जिंग क्यों कर रहे हैं हम, किस कमी पे कर रहे हैं? क्योंकि इसमें गैस लीकेज हुई है। अभी यहाँ पे लीकेज नहीं है, ओके है, लेकिन प्रोसेस समझेंगे पूरा। गैस लीकेज है तो क्या क्या काम हमें एक प्रॉपर गैस चार्जिंग में करने चाहिए। शॉर्टकट में तो आजकल लड़के यही कर रहे हैं, कूलिंग कोल यहीं से हटाया एक साइड, प्रेशर डाला वहीं पे 300 350 PSI। लीकेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एक आधा अगर मिल गया उन्हें ऑयल के हिसाब से ब्रश घिसा, यहीं पे साबुन के झाग लगाए, चेक करे, ब्रेजिंग करी और निकल के करके। लेकिन जो प्रॉपर है, जो वर्कशॉप पे ला के करते हैं लोग, कैसे करते हैं, कस्टमर के घर भी करना चाह रहे हो, उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे कैसे होगा। अभी पिनवाल की कैप कहाँ है? पिनवाल की कैप कहाँ है जो गैस उड़ाई है तुमने उस? तो अभी ये गैस जो हमने उड़ाई है, यहाँ से आपने उड़ाई है पिन लेकिन वापस लगा दी तुमने, पिन को निकाल लो। ये कैप के पीछे ही होता है ऐसे निकालने के लिए ऑप्शन। ये पिन निकाल लो, ऐसे रख लो एक तरफ अच्छे से। अब इसकी हमें कूलिंग कोयल निकालनी है, कहाँ कहाँ से निकालनी है, कहाँ कहाँ जॉइंट है इसमें, ताकि ज़्यादा लपड़ा ना हो। उधर ही जॉइंट दिख रहा है, वहीं से सक्शन का जॉइंट निकाल लेंगे और कैपलरी पूरी निकाल लो, क्योंकि वहाँ से 3 हिस्सों में निकलेगी। यहाँ से हमारा सिर्फ ड्रायर निकलेगा, एक हिस्से में निकल जाएगा। तो अभी इस पर फ्लेम यूज करने से पहले हम अभी श्योर नहीं है कि इसके अंदर से पूरी गैस निकल चुकी, हो सकता है कहाँ पे फंसी हुई हो। ड्रायर के पीछे वाला जो पंच है, जो कंपनी ने पंच दिया है इसमें, इस पंच को और तोड़ लेंगे। थोड़ा बहुत भी हमारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आजकल के एशियो में जरूर करना है। ये तो R22 है, देखो इतनी खतरनाक है नहीं, ये निकली ना यहाँ से भी हल्की सी, यही गैस इतना हैवी प्रेशर बना देगी, फ्लेम टेम्परेचर आते ही तुरंत, मतलब होना तो कुछ नहीं, निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ से खुला हुआ है। लेकिन जितनी सावधानी हो उतना सही है। यहाँ से भी इसे खोल देंगे तो अब 2 तरफ से गैस निकल चुकी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर से, दोनों तरफ से। अब इसमें कोई संभावना नहीं है किसी साइड से इसमें कोई गैस रुकी हुई हो। ठीक है, अब इस पर हमें फ्लेम यूज करना है, लिया टॉर्च। तो ये यूज हो रहे हैं आजकल तो साइड पे ज़्यादातर है। ऑक्सीजन तो ख़त्म हो चुके, साइड पे लेकर तो जाएगा कौन। वो काम अच्छा भी करते हैं, वो कंप्रेसर चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हो जाते हैं वैसे हैवी वाली टॉर्च है। ये देखो आग पकड़ी ना ऑयल ने, लेकिन इससे डरने वाली बात नहीं है। अभी निकाल लूँगा ना तो ऐसे मारेगा झटका सा आग। हाँ, हीटिंग प्रॉपर रहे, ये ज़रूरी नहीं है प्लास्टिक जलने से ही रोकता है बस। ठीक है, निकल गया यहाँ से। अब उस साइड आ जाओ। जितने तरीके से फ्लेम लगेगा चारों तरफ से घिर के, अभी इसका ज़रा सा भी फ्लेम बेकार नहीं जा रहा, चारों तरफ से लग रहा है। कैसा भी पाइप हो बहुत जल्दी मेल्ट होगा टाका। अब आ गया है देखो टेम्परेचर पर, अगले 10 सेकंड में बस। ये हो गया रेड। चलिए, कूलिंग कोयल वाला पाइप थोड़ा ऊपर उठा लो। हटा लो कूलिंग कोयल अब प्यार से। स्क्रू खोल लो इसके दोनों तरफ से और बाहर निकाल लो। ये सामने वाले भी स्क्रू खोल लो और साइड वाले भी। खोलो इसे, सेंसर हटाओ ये साइड से। अभी जब कूलिंग कोयल लगाएंगे ना, इस सेंसर के लिए ध्यान दिलाना, एक पाइप लगाएंगे। ये बांध रखा है, ऐसा काम नहीं करेगा, एक पाइप लगेगा इसके लिए। खोल गए सामने के पेच, निकालो कूलिंग कोयल ऊपर की तरफ उठाओ। कैपलरी ऐसे निकल जाएगी, साइड को लाओ निकाल के, खोलने की जरूरत नहीं है। इधर को निकल आएगा आराम से।
तो अब एक ऐसा फ्लेयर नट लगा हुआ पाइप इस तरफ लगा लेंगे। ये बंद हो गया बढ़िया। अभी दूसरी तरफ से भी इसका मुंह बंद करेंगे। अब इसका ये सक्शन भी बंद करेंगे। यहाँ से ब्रेजिंग हो गया है अच्छे से। ये तो 2-3 बैग में रखने चाहिए मुंह बंद हुए हुए इस टाइप से। बंद हो गया है बिल्कुल। गेज और सीधा नट हमने लगा लिया। गेज में टाइट कर लेंगे इसे। स्लाइड रिंच दो, स्लाइड रिंच। तो ये टाइट कर दिया। हमें टेपलोन वगैरह तो लगाई नहीं इस पर। लोग तो एसी में भी नहीं लगाते क्योंकि हमें कोई परमानेंट तो छोड़ना नहीं। तो एक साइड इसके चार्जिंग लाइन लगा लेंगे और लगाइए कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइप में। लगाइए, एसी से आएगा ना प्रेशर। ये डिस्चार्ज में लगाओ और कंप्रेसर को स्टार्ट करो। तो ये देखो सुई ऊपर की तरफ जा रही है। इसे थोड़ी देर बंद करा हमने गेज को, एकदम छोटा मारा झटका प्रेशर ने। तो अब इसमें प्रेशर भरो कम से कम 350 PSI। जो माइनर लीक होती है ना कम से कम 400 पाती है सामने। तो इसमें चलने तो जहाँ तक ये कंप्रेसर भर सकता है 400 से ऊपर तो जाएगा नहीं है। ये कैप इसके मुंह पे लगा लो गेज के और चलो बाहर पानी में डिप करके देखो। चलो डालो ऐसे। अगर लीकेज रहेगी तो क्या पहचान है? निकलेगा। कहाँ पे आते हैं ज़्यादा? साइडों में जो है लीकेज तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस कहाँ के होते हैं? ये जो साइड के यू बैंड है यही सबसे ज़्यादा लीक मिलते हैं। अभी इसको ध्यान से देखो कहीं कोई बबल्स है क्या। देखो सब आ जाता है। सब देखो ध्यान से, लीकेज तो नहीं है। इतने सारे बंदों को लीकेज नहीं मिल रहा। इसमें लीकेज तो मिलेगा। लीकेज है नहीं इसमें? बिल्कुल। तो चेक क्यों कर रहे हो? फिन्स के बीच में तो वो आते हैं, वो लीकेज नहीं है। वो हो रहे थे कि लीकेज है कि नहीं। इस तरीके से चेक करनी है आपको। कहाँ पे आती है ज़्यादा? यू बैंड की साइड ज़्यादा आती है। हो कहीं भी सकती है, इसीलिए पानी में डिप करते हैं। लेकिन 99% जो लीकेज होती है यू बैंड पे होती है। मतलब इस साइड ज़्यादा मिलेगी देखने को आपको। उसका रीज़न बताऊंगा, चलो अंदर लेके सभी। फिन्स के बीच में लीकेज हो जाए तो रिपेयर भी नहीं होना है। फिन्स के बीच में हो जाती है ज़्यादातर। 410 गैस के केस में आया है वो। कंडीशन में कैसे रिपेयर होती है? वो भी रिपेयर फिन्स कट के होती है। तो अभी लीकेज चेक करके आई हो। इसमें तो लीकेज था नहीं क्योंकि ये तो ओके है कूलिंग कोयल। यदि मिलते मान लो आपको एक यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, तो अभी इसको आके सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर उसको जो निकालने के बाद मार्क करने के थोड़ा मार्क तो चलो हो गया, मैं पिछानी का इन दो पे है। अभी यहाँ पे आके क्या करोगे? जैसे पानी से निकाल के लाए सर इसका प्रेशर निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान दो कि प्रेशर निकलेगा फर्स्ट में। पानी से निकलते ही निकाल दो प्रेशर। साथ में जो भी हेल्पर होगा या खुद भी ध्यान रखो। उससे पहले इसमें कुछ नहीं करना, प्रेशर खोल के छोड़ दो। अब इसमें जहाँ जहाँ लीक है या पूरे पे मारना चाहो हीट मार दो।
जिससे हम ब्रेजिंग कर रहे हैं पूरे पे हीट मार दे, पेंट जला दो। पेंट जला के कॉपर के ब्रश से खींचो अच्छे से, कॉपर का रंग दिख जाना चाहिए बिल्कुल बढ़िया। मेरी वीडियो में पहले देखे होंगे जब मैं रिपेयरिंग करता था, कॉपर का कलर दिख जाना चाहिए हीट करके अच्छे से, और सारों को रगड़ो। जो लीकेज है वो तो रिपेयर कर दो। अभी रिपेयर भी सिखाऊंगा मैं तुम्हें कैसे करना है, इस पे तो नहीं, ख़राब कूलिंग कोयल पे दिखाएंगे। ऐसा होता है जब इन वाली टॉर्च से करते हैं साइड पे रिपेयर, तो हीट से या तो साइड वाला कमज़ोर है पहले से, वो लीकेज हो आएगी सामने। तो ये साइकिल तुम्हें 3-4 बार भी करनी पड़ सकती है कस्टमर के यहाँ, 4-4 बार प्रेशर डाल के वर्कशॉप पे कस्टमर के यहाँ हो, चेक करके आए, एक लीकेज चेक करा, फिर उसे प्रेशर भर के दोबारा चेक करने जा रहे हो, फिर मिल गया एक, फिर कर रहे हो चेक, मतलब 3-4 बार ये साइकिल चल जाती है। जब ओके की रिपोर्ट मिले तो कम से कम 400 PSI प्रेशर उसमें भर के देखो, फिर प्रेशर उड़ाओ, तब ये गेज हटा लो। अब मान लो हमारी ओके की रिपोर्ट है बिल्कुल, अब ये गेज खोल दो और वापस ये सारे ब्रेजिंग किए हुए पाइप निकाल लो। तो अभी क्या करने वाले हैं इस विंडो एसी में? गैस चार्ज करने वाले हैं। गैस चार्ज से पहले क्या कर रहे हैं? गैस चार्ज प्रेशर डाला चेक कर रहे हैं, उसमें प्रेशर डाल के लीकेज चेक कर रहे हैं। प्रेशर डाल के लीकेज चेक कर रहे हैं। कितना PSI किया है प्रेशर? 350। 350। 400 भी कर सकते हैं ना? हाँ जी कर सकते हैं। ओके, तो सारे जितने भी ब्रेजिंग किए हैं अभी, सक्शन डिस्चार्ज जहाँ जहाँ भी आपने इसमें ब्रेजिंग की है सारे चेक कीजिए अच्छे से। बारीक झाग बनाओ, ये थोड़े ऐसे झाग नहीं चलेंगे, थोड़ा बारीक डार्क। ये आपने ज़्यादा पानी लिया है, इस तरीके से इनको ऐसे फॉर्म लो, ये वाले बनाओ झाग, ये ऐसे चेक करो, ये ऐसे। अभी क्या होना चाहिए अगर लीकेज होगा यहाँ पे? करो चेक चारों तरफ, ये लो सारे ब्रेजिंग करो चेक, यहाँ पे करो, यहाँ पे चेक ब्रेजिंग करियो ना करियो। आओ इधर, ये कैपलरी वाला जॉइंट पूरा डिस्चार्ज वाला। ओके है सारा कुछ, बिल्कुल बढ़िया कर लिया चेक। अब क्या करेंगे? प्रेशर निकालेंगे और गैस चार्जिंग करेंगे। गैस चार्जिंग से पहले लीकेज चेक होते ही अपने हेल्पर को भी समझा के रखना, खुद भी। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पर ध्यान मत देना, लेकिन जब साइड पे काम कर रहे हो या वर्कशॉप में कर रहे हो, जैसे भी प्रेशर डला है, वायर डिस्कनेक्ट है हमारे बोर्ड से, ये सबसे ज़रूरी है। स्प्लिट एसी में कस्टमर के घर पे जाओगे, ऊपर होते हो आप आउटडोर के पास, वायर हटा देने हैं आउटडोर के अंदर से। नीचे से कोई बच्चा ऑन कर दे, कोई उठा के रिमोट दबा दे, तो प्रेशर जिस टाइम होल्ड हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कैसा भी प्रेशर हो, आपको डिस्कनेक्ट करने हैं कंप्रेसर के वायर। अभी ये वर्कशॉप पे हमारे पास, तो हमें तो सब पता है, यहाँ पे हमने वायर हटा के रखे हैं। इस बीच में कंप्रेसर नहीं ऑन होना चाहिए। तो अभी ये प्रेशर निकाल दो। ये चीज़ बिल्कुल सख्त समझा के रखनी है लड़के को, कि जैसे प्रेशर चेक हो तुरंत प्रेशर निकाल दो। तो प्रेशर सारा निकल चुका है इसके अंदर से। अब क्या करेंगे? वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करना क्यों जरूरी है? इसके अंदर सारी एयर बाहर, सारी एयर है, ये भी निकले। जिसके अंदर जो एयर है वो सारी बाहर निकल जाएगी। इस एयर से क्या नुकसान होने वाला है इसी के अंदर अगर छोड़ देंगे? मॉइस्चर बनेगा, क्योंकि बाहरी हवा में, वातावरण में जो हवा है उसमें मॉइस्चर होता है। अगर ये एयर हम सिस्टम के अंदर छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं ये मॉइस्चर बन के चोकिंग कर देगी, कूलिंग में मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी, और गैस चार्ज करने में भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी इसे वैक्यूम पे लगाओ। ये वैक्यूम मशीन है, चलिए परवीन भाई देखिए कैसे होता है वैक्यूम। कितनी देर वैक्यूम होना चाहिए? तो 25 मिनट मान लो, ये तो हमारे पास मशीन है, इससे 25 मिनट में हो जाएगा। अगर ये कंप्रेसर हो फ्रिज का, तो आपको क्या देखना है फिर, मिनट से होगा या आपके PSI के हिसाब से? -30 तो ये कंप्रेसर नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन 15 भी हो जाए साइड पे
वो भी बहुत है, लेकिन वैक्यूम होना जरूरी है। अब ये मशीन है, अगर इसे आप 25 मिनट चला दो, आधा घंटा चला दो तो बहुत बेटर है, ठीक है। अब इसे चलाओगे तो ये 25 मिनट का वैक्यूम बहुत बढ़िया है, इससे चला दो। ये ऑन करो यहाँ से, तो ये चल गई है मशीन। गेज वहाँ से खुला है, वैक्यूम के टाइम गेज खुला रहेगा। अभी जैसे ही माइनस की तरफ जाएगी तब तक वेट करो। तब तक जो आपने ये साबुन जहाँ जहाँ लगाई है उसे गीले कपड़े से साफ कर दो, क्योंकि साबुन के अंदर होता है कास्टिक। वो कास्टिक यहीं पे ग्रीन ग्रीन कलर का बन जाएगा, कहीं ना कहीं कॉपर को नुकसान पहुंचाएगा वो। तो जहाँ भी साबुन यूज करो वहाँ पे गीले कपड़े से साफ कर दो। तो वैक्यूम हो चुका है। हाँ जी, कितनी देर हुई है? 20 मिनट हो गई। आधा घंटा। आधा घंटा। कितना पहुंचा है माइनस में? -30 तो नहीं पहुंचा, लेकिन ये -20 पहुंच चुका है। देखो हाँ जी। -20 पहुंच चुका है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी इस वैक्यूम पंप की है नहीं जो -30 पहुंच जाए। और देखो माइनस में है ना 2 ग्रीन डंडे, तो ये -20 पहुंच चुका है। गैस चार्ज करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है? चलते हुए में ही होल्ड कर दो। गेज को बंद करना है, मतलब दोनों की कनेक्टिविटी आपस में कट चुकी है, बंद कर दो। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप सिलेंडर निकालना। इस वैक्यूम को होल्ड रखना है 3 मिनट, ऐसे ही इंतजार करो। वैक्यूम टूट रहा तो नहीं है वापस, मतलब वैक्यूम कहीं से सांस तो नहीं मिली इसे वापस। इसे 3 मिनट होल्ड रखना है, ऐसे 3 से 4 मिनट वेट करो इसका। वैक्यूम टूट जाता है बीच में, ठीक है, तो इसका वेट करो। ये तब तक गैस के सिलेंडर वगैरह लाओ, गैस चार्ज करने की तैयारी करो। तो 3 से 4 मिनट देख लिया, वैक्यूम ओके है। वापस तो नहीं आई सुई गेज की, दिखाओ। चलो गैस चार्ज करो। चलो परवीन जी आगे चलो, देखो सब, क्योंकि बार बार गैस नहीं चार्ज होगी। अभी क्या करोगे? सिलेंडर खोलो उल्टा करके, पहले सिलेंडर खोलो तभी तो एयर निकालोगे। ये कसो तो सही। अभी गेज लेनो साथ जी, टाइट करो थोड़ा रेंज। वाल की नहीं मिली, खुल गया, और खोलो थोड़ा सा, बस उल्टा करो सिलेंडर। उल्टा किस लिए कर रहे हैं हम इसे? लिक्विड आए। अब थोड़ी एयर उड़ाओ चार्जिंग लाइन से, जब तक लिक्विड ना आए उड़ाते रहना। बस बस करो टाइट। लिक्विड आ गया, जो शुरू में वो फुस फुस की आवाज चली वो हवा थी। चलो अभी हल्का सा गेज खोलना है, देखना यहाँ पे दिखेगा लिक्विड जाता हुआ। खोलो, बस चलने दो, खोलो और बस चलने दो इसे ऐसे ही। गैस कितनी लिखी है इसी पे? 1 किलो गैस पूरी है हमारे पास। 1050 पिया दो सारी, खोलो और गैस जा रहा है, लिक्विड जा रहा है, ये जा रहा है सर। ठीक है। सिलेंडर खोल दो नौसाद जी, बंद कर रहे हो आप? उल्टा कर दो आप, ऐसे मत छेड़ो अभी से। चलने दो, गैस पूरा खाली कर दो, तेज पिया दो। देखो यहां से चिल्ड हो गया। सिलेंडर खोल दो और, वरना चला कर डालनी पड़ेगी। सारी गैस पिया दो। R22 तो डाल सकते हैं सर, चला R22 भी 32 भी रूल तो दोनों का सेम है। 32 का थोड़ा हार्ड यही रूल है कि वो बंद कंडीशन में ही सारी डाल दो। इसे तो हम बाद में कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज होती भी है, लेकिन अभी वैक्यूम का हम पूरा मजा लेंगे ना। वैक्यूम हुआ तो पूरी गैस एक ही बार में खींच लेगा, थोड़ी बहुत बचेगी बस। होगी जानी बंद, सिलेंडर खाली हो गया बिल्कुल। गैस बंद कर दो, करो ऑन, एसी ऑन करो, वायर लगाओ इसके। इसका ऊपर का कवर रखो एसी का, वरना बाहर की हवा खींचता रहेगा, ना हीटिंग आएगी ना कूलिंग। तो अब ऑन हो गया एसी, 16 पे ही चल सकता है, मौसम ठंडा है।
अभी फैन चल रहा है, कंप्रेसर कब चलेगा? 3 मिनट बाद चल गया कंप्रेसर। हाँ मतलब वापस की तरफ जाएगी इसमें, जीरो नहीं आई होगी। एम्पेयर मीटर कहाँ है? अभी कूलिंग में टाइम क्यों लग रहा है इसमें? हीटिंग में भी देखो, एक्यूमुलेटर पर आइस धीरे धीरे जा रही है ना, मौसम ठंडे का रीजन है, गर्मी में ऐसा नहीं होगा। वो लिक्विड को वेपर्स बनने में टाइम लग रहा है, वो प्रॉपर तरीके से मतलब 70% कम से कम लिक्विड बढ़ रहा है ना बैक धीरे धीरे। तो मौसम की रीजन है ये, ठंडा है मौसम। इस मौसम में बैक भी प्रॉपर 65 नहीं आएगा, 50 या 55 तक आ सकता है बस, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ही डाउन है, हेड प्रेशर भी नहीं बढ़ पा रहा, हीटिंग भी नहीं चल पा रही इसकी। तो कितना बैक चल रहा है अब? रनिंग प्रेशर 50। सर्दी का मौसम है, 50 पे ही हमेशा ओके मानेंगे। गर्मी का मौसम होता है, सेम गैस पे सेम प्रेशर, ये 65 आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा ये। अभी हमें ऐसे ही आउटर में डाल लेंगे तभी से, इसकी यूनिट के अंदर जब ये चारों तरफ से पैक होगा 5 तक, वो जब बढ़ जाएगा 55 हो जाएगा। मौसम जैसे ही जैसे गर्म होगा ना, ये 65 तक अपने आप आ जाएगा। मतलब इस मौसम में हमें 65 नहीं करना है, ठीक है। गेज बंद कर दो, सिलेंडर से हटाना ना, ये गैस है इसके अंदर भी थोड़ी बहुत। सिलेंडर उल्टा करके थोड़ा खोलो, गेज उल्टा करके थोड़ा सा खोलो। और अभी बोल रहे थे ना, सुनो, चलते हुए में कैसे करना है, बैक से ज्यादा सुई नहीं जानी चाहिए, ठीक है। डालो गैस, लिक्विड अगर जा रहा है तो ही करना, अगर एयर है तो मत करना चार्ज, ठीक है। लिक्विड नहीं जा रहा तो बंद कर दो, हटा दो सिलेंडर।